नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। पाबू प्रकाश, इसको थोड़ा स्पीड पढ़ना पड़ेगा, टारगेट पूरा करना है। मोड़ा आसिया के इस ग्रंथ में पाबूजी राठौड़ के विवाह मंडप में से उठकर गायों के रक्षार्थ लड़ी गई लड़ाई और प्राणोत्सर्ग करके भी वचन निर्वाह करने का वर्णन है। इसके बाद पाबूजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। कवि ने पाबूजी की उदारता, सहिष्णुता और शूद्र जाति के लोगों ने उनके गहरे लगाव आदि के वर्णन के साथ साथ राजस्थान की संस्कृति का जीवंत चित्रण किया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कर्त पृथ्वीराज रासो राजस्थानी भाषा का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो मुख्य चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1178 से लेकर 1192 ईस्वी के शासनकाल, उसकी उपलब्धियां एवं तुर्कों के साथ उसके युद्धों के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाता है। पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल द्वारा राजसूय का आयोजन एवं पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का उल्लेख करने वाला रासो पहला ग्रंथ है। इसमें पृथ्वीराज तृतीय का मोहम्मद गौरी के साथ त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी एवं त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ? ईयर 1191 और दूसरा युद्ध कब हुआ त्राइन का? 1192। आगे बढ़ते हैं के बारे में भी महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। पृथ्वीराज रासो त्राइन के द्वितीय युद्ध में राजपूतों की पराजय का कारण गौरी की कपट नीति को बताता है। तत्कालीन समय की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी यह ग्रंथ उपयोगी है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना 12वीं शताब्दी के अंत में की गई और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का दरबारी कवि और मिस्र था, लेकिन डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल 15वीं शताब्दी के आसपास माना है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल 1750 ईस्वी के आसपास माना है। उनके अनुसार महाराणा राज सिंह 1652-1680 ईस्वी के शासनकाल में चंद के किसी वंशज ने इस महाकाव्य की रचना की, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो को 12वीं शताब्दी की कृति बताया है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, कविराज श्यामलदास और कविराज मुरारीदान आदि ने पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक त्रुटियां बताते हुए इसको जाली बताया। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड का ध्यान पृथ्वीराज रासो की ओर आकर्षित हुआ। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि चंद का यह ग्रंथ अपने समय का एक विश्वमुखी इतिहास है। इसके 64 सर्गों में पृथ्वीराज के पराक्रम संबंधी 1 लाख छंद है, जिनमें राजस्थान के प्रत्येक प्रतिष्ठित घराने के पूर्व पुरुषों का कुछ न कुछ उल्लेख मिलता है। इसीलिए राजपूत नाम का कुछ भी अभिमान रखने वाले जातियाँ इसने अपने संग्रहालय में रखती है और इसके द्वारा अपने उन वीर पुरखाओं का पता लगाती हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के मैदानों में युद्ध तिरंगा का जलपान किया था। पृथ्वीराज की युद्ध, उनकी संधियाँ, उनके वंशवर्ती अनेक शक्तिशाली राजाओं, उनके निवास स्थानों तथा वंशावलियों ने चंद के इस काव्य को इतिहास एवं भूतत्व का एक अमूल्य ज्ञापन बना दिया है तथा देवगाथा और रीति व्यवहार व मनुष्य के मन में इतिहासों का भी वह एक कोषागार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू सो मच।